जय हिंद प्यारे साथियों। कौन सा समय हमारे लिए सही होता है, कौन सा समय हमारे लिए खराब होता है, कौन सा इंसान हमारे लिए सही है, कौन सा इंसान हमारे लिए खराब है, यह तो केवल तभी पता चलता है जब हमें उस चीज का आभास होता है। ठीक है। कोई यदि व्यक्ति हमारे लिए सही काम कर देता है, हमारे लिए सही हो जाता है। कोई खराब काम कर देता है, हमारे लिए खराब हो जाता है। लेकिन हमें पहले से नहीं पता होता किसी के बारे में कि कौन इंसान हमारे लिए आगे सही होगा, कौन इंसान हमारे लिए खराब होगा। यहाँ पर मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने वाला हूं, जहां पर एक गेस्ट, अमेरिका के किसी होटल की घटना है, जहां पर एक गेस्ट रेगुलर होटल में आता था, अपना टाइम स्पेंड करके जाता था, नई नई गर्लफ्रेंडों के साथ आता था, खूब मौज मस्ती करके जाता था। उस गेस्ट को बिल्कुल भी ऐसा आभास नहीं था कि एक दिन ये होटल इसके लिए, इस गेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। और स्पेशली उस होटल के अंदर काम करने वाली एक वेटर उस गेस्ट के लिए बहुत ज्यादा एक समस्या बन सकती है। उस गेस्ट को बिल्कुल भी ऐसा आभास नहीं था। गेस्ट रेगुलर आता, मौज मस्ती करके चला जाता, और वो जो वेटर थी उस होटल में, जो वो वेटर काम करती थी, वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी किसी एक बहुत ही अच्छे खासी प्रोफाइल फैमिली के, जो बहुत ही अमीर व्यक्ति को फंसाने का। वो वेटर रेगुलर इंतजार कर रही थी कि कोई अच्छी खासी फैमिली का कोई कैंडिडेट आए और उसे मैं अपने जाल में फंसाऊं। आखिरकार जब वो वेटर, जो गेस्ट रेगुलर उस होटल में आता रहता है, तो उस वेटर को लगने लग जाता है कि भाई अब हमारा शिकार पूरा होने वाला है, अब मैं अपना जो जाल है उसमें केवल इसी गेस्ट को फंसाऊंगी। तो अब मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूंगा कि वो वेटर उस गेस्ट को अपने जाल में कैसे फंसाती है, और उस गेस्ट के लिए वो वेटर किस तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। यहां पर मैं जो आपको ये घटनाएं सुनाता हूं, इनके पीछे मेरा केवल उद्देश्य होता है आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना, समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताना, आपको दुखी करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता। तो अब मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको ये कहानी सुनाता हूं, शुरू से लेकर लास्ट तक सुनाऊंगा। अमेरिका का एक होटल था। देखो, भारत एक संस्कारों वाला देश है, धार्मिक देश है, और यहाँ पर एक प्रेम भाव की भावना होती है। यहाँ पर जो तलाक के सीन होते हैं, जो डाइवर्स के जो कंडीशन होती है, वो बहुत कम होती हैं। यहाँ पर एक पुरुष का एक सपना होता है कि उसको एक अच्छी वाइफ मिल जाए जिसके साथ वो पूरी पूरी लाइफ स्पेंड कर ले, और एक वाइफ का सपना होता है कि उसको एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए जिसके साथ वो पूरी पूरी लाइफ स्पेंड कर ले। तो यहाँ पर एक इंसान, एक आदमी की सोच होती है एक लेडीज के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकालने की, और एक लेडीज की सोच होती है एक व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी निकालने की। लेकिन विदेशों में तो पूरा सीन अलग है। विदेशों में तो कितनी बार डाइवर्स होता है, कितनी बार कपल आपस में बदलते हैं, किसी को पता नहीं होता। मम्मी पापा कब बदल गए ना तो बेटा बेटी को पता होता, ना भगवान को पता होता, और ना उन बेटा बेटी के मम्मी पापा को पता होता कि कब कौन बदल रहा है। अब वो जो गेस्ट था बहुत अच्छी खासी फैमिली से था, हाई प्रोफाइल फैमिली से था, और थोड़ा एक अलग ही रोमांटिक टाइप का इंसान था। तो वो अपने साथ जब भी वो उस होटल के अंदर विजिट करता था, तो वो हर बार एक नई लड़की के साथ आता था, और उस लड़की के साथ, जिस भी लड़की के साथ आता था, उसके साथ खूब मौज मस्ती करता था, खूब रोमांस करता था, और उस लड़की की जो भी डिमांड होती थी वो सारी की सारी डिमांड वो पूरी करता था। जब वो खाने के लिए ऑर्डर करते थे तो होटल के सबसे महंगे महंगे खाने का सामान वो ऑर्डर करते थे, लड़की को वो महंगी महंगी गिफ्ट देता था। इन सभी को नोट कर रही थी उसी होटल में काम करने वाली वो वेटर, जो एक इंसान को फंसाने का क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी। इन चीजों को वो वेटर बहुत लंबे समय से देख रही थी कि यहाँ पर ये जो गेस्ट आता है, ये सदा हर बार एक नई लड़की के साथ आता है, और इन लड़कियों के ऊपर ये बहुत ज्यादा रुपए खर्च करता है, बहुत महंगी गाड़ी से आ रहा है। लड़की को, उस वेटर को लगने लग गया था कि भाई ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अच्छा खासा रुपए वाला है, तो अब मेरे को कैसे ना कैसे करके इस व्यक्ति को फंसाना है। वो वेटर उस गेस्ट को फंसाने के लिए बहुत सारे तरीके लगाती है, अपने जो भी तमाम तरीके थे वो सारे के सारे तरीके लगा देती है। लेकिन दुर्भाग्य था उस लड़की का कि उस लड़की का, उस वेटर का एक भी प्लान उस गेस्ट के ऊपर नहीं लगता।
यहाँ तक कि वो वेटर उस गेस्ट को प्रपोज भी करती है, वो गेस्ट उसका प्रपोज कैंसिल कर देता है, उसे रिक्वेस्ट करती है फ्रेंड बनने के लिए, वो गेस्ट उसकी फ्रेंड से रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है। तो वो वेटर अपने जितने भी तमाम तरीके थे वो सारे के सारे लगा देती है, लेकिन वो गेस्ट उसके जाल में नहीं फंसता। लेकिन वेटर का तो प्लान था कि मेरे को कुछ भी करके इस गेस्ट को अपने जाल में फंसाना है। वो उसको जाल में फंसाने के लिए अलग अलग तरीके से प्लानिंग करती है। वो एक प्लानिंग बनाती है कि अब मैं ये सही तरीके से मेरे जाल में नहीं फंस रहा, अब मैं इसको गलत तरीके से जाल में फंसाऊंगी। उस वेटर को पता था, क्योंकि वो वेटर उस गेस्ट के ऊपर बहुत लंबे समय से निगरानी रख रही थी, बहुत लंबे समय से उस गेस्ट को नोट कर रही थी। तो उस वेटर को पता था कि ये जो गेस्ट है ये जब भी आता है हर बार एक नई लड़की के साथ आता है, यहाँ पर ये खूब मौज मस्ती करते हैं, रोमांस करते हैं और ये सेक्सुअल एक्टिविटी भी करते हैं। यहाँ पर ये जिस भी लड़की के साथ आता है उसके साथ सेक्सुअली एक्टिविटी भी करता है। इन सभी के बारे में उस वेटर को पता था। अब वेटर इंतजार कर रही थी अपने खुद के टाइम का। वो अपने खुद के एक ऐसे टाइम का इंतजार कर रही थी जिस टाइम में वो एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से माँ बन सके। एक दिन वो टाइम आ गया जिस दिन वो वेटर माँ बनने के लायक थी कंप्लीटली, कि उस दिन वो वेटर कंप्लीट तरीके से, पूर्ण तरीके से माँ बन सकती थी। उसका जो गर्भ का समय था वो पूरा आ चुका था। और उसी दिन वो गेस्ट भी उसी होटल के अंदर एक नई गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। खूब अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ वो गेस्ट रोमांस करता है, मौज मस्ती करता है और उसके साथ वो सेक्सुअली एक्टिविटी भी करता है। सेक्स करके और उस कंडोम को, जिन्होंने उसको उस कंडोम को यूज किया था, उस कंडोम को यूज करके वो ऐसे कैसे बिल्कुल पहले की तरह डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन दूसरी साइड वो वेटर तो उसी चीज का इंतजार कर रही थी कि ये आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करे और उस कंडोम को ये डस्टबिन में डाले और उस कंडोम का मैं यूज करके और इसे अपने जाल में फंसाऊं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो गेस्ट रूम से बाहर चला जाता है। उसके बाद वो वेटर उस रूम के अंदर आती है, डस्टबिन से उस कंडोम को निकालती है और उस कंडोम से उस स्पर्म को बाहर निकालती है और स्पर्म को अपनी अंगुली के माध्यम से अपनी वेजाइना के अंदर डाल देती है। और जब उस स्पर्म को निकालकर अपनी वेजाइना के अंदर डालती है तो वो जो वेटर थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि उसका कंप्लीट टाइम आया हुआ था एक माँ बनने के लिए। अब उस गेस्ट को बिल्कुल भी ऐसी भनक भी नहीं थी, उस गेस्ट को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो बाप बन चुका है। दूसरी साइड वो जो वेटर थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसका 1 महीने का टाइम हो जाता है, 2 महीने का बच्चा हो जाता है, 3 महीने का बच्चा हो जाता है। इस तरीके से टोटल 9 महीने की गर्भवती हो जाती है वो महिला और वो वेटर एक बच्चे को जन्म दे देती है। दूसरी साइड उस गेस्ट को बिल्कुल भी पता नहीं था, वो बिल्कुल रेगुलर की तरह उसी होटल में आ रहा था, अपनी नई नई गर्लफ्रेंडों के साथ मौज मस्ती करके जा रहा था। जैसे ही उस वेटर ने अपने बच्चे को जन्म दिया, जन्म देते 2 महीने बाद में वो उस बच्चे को लेकर उस गेस्ट के पास पहुंच जाती है कि ये लो आपका बच्चा। ये सुनकर वो गेस्ट बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरा बच्चा, तूने जब जब मेरे को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी है, जब जब तूने मेरे को प्रपोज किया है, मैंने तेरे को ऑलवेज रिजेक्ट किया है, हमारे दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ, फिर ये मेरा बच्चा कैसे? इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। वेटर बोलती है कि ये बच्चा आपका है, गेस्ट बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि मैंने तेरे साथ किसी तरीके कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया। दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता है, दोनों के दोनों थाने में चले जाते हैं। थाने में भी दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। लेडीज बोलती है, वेटर बोलती है कि ये आपका बच्चा है, गेस्ट बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक तेरे से किसी तरीके की कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की। आखिरकार पुलिस डिसीजन लेती है कि अब हम इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाते हैं। और जब तीनों की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट को जब पुलिस बताती है कि भाई गेस्ट को बताया जाता है कि ये बच्चा, गेस्ट को बताया जाता है कि ये बच्चा आपका ही है, क्योंकि वहां पर डीएनए रिपोर्ट में उस बच्चे का, उस वेटर का और उस गेस्ट का, तीनों का डीएनए बिल्कुल सेम मैच हो रहा था। और जब पुलिस के द्वारा ये रिपोर्ट बताई जाती है कि वास्तविक तरीके से ये बच्चा इसी गेस्ट का है, ये वो गेस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब दूसरी साइड जो वो वेटर थी उस गेस्ट को फंसाने के लिए उसके साथ डिमांड करती है कि या तो आप मेरे को अपनी वाइफ बनाओ। वाइफ बनाने से वो गेस्ट बिल्कुल इनकार कर देता है कि मैं तेरे को किसी भी हाल में अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा।
तो वो वेटर दूसरी डिमांड रखती है कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें 50% हिस्सा मेरा करो, क्योंकि मैं आपकी वाइफ बन चुकी हूं, ये बच्चा आपका खुद का है। अब उन दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है इस रिपोर्ट के आधार पर, इस केस पर कोर्ट का क्या डिसीजन निकलता है, ये बात की बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आप कभी भी किसी होटल में जाते हो, सेक्सुअली एक्टिविटी करते हो, तो आप थोड़ा उस कॉन्डोम का ध्यान रखना, जिसको हम वेस्टेज समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाए। तो ये थी एक सच्ची घटना, आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा सुनने में, बिल्कुल रियल घटना थी ये। और आप इसी तरीके से और भी घटना सुनना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।